गुड मॉर्निंग सभी को। आज फर्स्ट ईयर का क्लास है और हम लोग जो है पिछले क्लास में जो पहले ऑनलाइन क्लास हो रही थी उन क्लासों में हम लोगों ने एसी थ्योरी को कंप्लीट किया था, एसी थ्योरी तक पढ़ लिया था। अब हम लोग फर्स्ट ईयर के दूसरे सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग को सेल एवं बैटरी पढ़ना है, उसके बाद विद्युत वायरिंग पढ़ना है, ठीक है, अर्थिंग, इल्यूमिनेशंस, घरेलू विद्युत वायरिंग जो यंत्र है उन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल एवं बैटरी का चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप सभी कॉपी कलम ले करके और जिस प्रकार से आप क्लासरूम में बैठते हैं उसी प्रकार आप रूम में कॉपी कलम ले करके बैठें, जहां आवश्यकता हो वहां नोट करें और जो हम बोलते हैं उसको जो है आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, उसको समझने की प्रयास करें। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कहाँ समझ में नहीं आया वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, फोन करके भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लोग सेल एवं बैटरी को देखते हैं। सेल एवं बैटरी को स्टार्ट करते हैं। सेल एवं बैटरी क्या है? ये सेल एवं बैटरी तो आप घरों में देखे होंगे, जो बैटरी होता है वो क्या कार्य करता है? वह हमें विद्युत देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, विद्युत ऊर्जा को हम लोगों को प्रदान करता है। तो वो कैसे करता है? वह जो है केमिकल एनर्जी को, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, उसी केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। वह कैसे बनता है, क्या कार्य होता है उसमें, हम लोग एक एक करके हम लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो सेल क्या है? जो आवेश का एक छोटा सा समूह होता है उसको सेल बोलते हैं और कई सेलों को मिला करके जो है हम लोग बैटरी का निर्माण करते हैं। क्या? देखिए कैसे हम लोग, ये जो है प्लस है, ये माइनस है, ये एक प्रकार क्या है? ये सेल है। इसी प्रकार से कई सेलों को अगर हम लोग मिला देते हैं, कई सेलों को मिला देते हैं, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये सिंबल होता है, बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है, फिर प्लस माइनस। ये कई जब सेल को हम लोग मिला देते हैं और यहाँ चाहे तो हम लोग बल्ब या कुछ भी इसको हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो ये जो सेलों का समूह हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे बैटरी। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे बैटरी। और एक जो लगा हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और इसी सेलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी सेलों के समूह को हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो खोज किया था ये फैराडे नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको बनाया था। अब हम लोग इसको समझने के पहले कुछ कुछ टर्म को समझना पड़ेगा, कुछ कुछ टर्म को जानना पड़ेगा। जैसे एक टर्म तो हम लोग सेल को समझ लिए कि सेल क्या है। आवेशों का जो सबसे छोटा सेल का सबसे छोटा इकाई जो पार्ट होता है बैटरी का उसको हम लोग सेल बोलते हैं और कई सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। इसी में कुछ कुछ टर्म यूज होता है जिसको, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है?
क्या है इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बैटरी में जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग भरते हैं, जो एसिड रहता है, जो हम लोग कहते हैं बैटरी का पानी। साधारण भाषा में बैटरी का पानी बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस? जो अपघटन की क्रिया होती है बैटरी के अंदर, जो प्लस माइनस टूटता है, जो तरल है वो आयनों में जो विभक्त होता है, उसी क्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है? देखिए, ये कोई जार है। ठीक है। इस जार में हम लोग अगर प्लस वाले एक क्षण को और एक माइनस वाले एक क्षण को अगर हम लोग डुबा दें और इसमें अगर H2SO4 भरा हुआ हो, क्या भरा हो? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ हो, तो ये दो आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? SO2 प्लस हो जाता है और OH माइनस में ये टूट जाता है। ये प्लस माइनस में टूट जाता है। इसी टूटने की क्रिया को, ये जो प्लस माइनस आयनों में विभक्त हुआ, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ में आया? सेल क्या है? बैटरी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है। और जो सेलों के समूह को हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो जो टॉर्च में लगाते हैं, जो घड़ी में लगाते हैं, टॉर्च, घड़ी, ये सब में जो लगाते हैं उसमें हम लोग सेल लगाते हैं, बैटरी उसमें नहीं लगाते हैं। अगर एक टॉर्च का इस प्रकार से आप बोलते हैं, इसको अगर आप, ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, तो ये जो बोलते हैं आप बैटरी, ये गलत बोलते हैं। ये बैटरी नहीं है, ये सेल है। क्या है? एक सेल है। जब इसी को हम लोग दो को जोड़ देते हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इसी प्रकार कई सेलों को जोड़ देते हैं। टॉर्च में 3 सेल को जब जोड़ देते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बड़े वाले बैटरी में आप देखे होंगे इस प्रकार से छोटा छोटा इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से। तो यहाँ जो इस प्रकार से बना हुआ है, यही क्या है? ये सेल है, और इसी सेलों को जोड़ करके एक बैटरी का निर्माण हो जाता है, उसको बैटरी बोलते हैं। जो घड़ी में एक इस तरह बटन का लगा हुआ होता है, तो उसको हम लोग बैटरी ना बोल के उसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। ठीक है। तो 3-4 चीज आपको कंफर्म हुआ। सेल किसको कहते हैं, बैटरी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। ठीक है। और ये जो बर्तन रहता है, जो बैटरी का जो खोलिया होता है, उसको हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर हम लोग बोलते हैं। और इसी के अंदर जो अलग अलग करके खांचा बना हुआ रहता है, उसको हम लोग सेपरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या क्या डेफिनेशन आपको लिखना है? क्या क्या डेफिनेशन लिखना है? आप अपने से खुद ब खुद लिखेंगे। हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, और वो चीज़ आप कॉपी में खुद ब खुद नोट करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है। हम तो 10 बार बोलेंगे, लेकिन लिखना आपको खुद ब खुद। सबसे पहले सेल के बारे में लिखना है आपको कि सेल क्या है। बैटरी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेल बोलेंगे। बैटरी क्या है? ठीक है। बैटरी क्या है? सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं, जो क्या करता है?
जो केमिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बैटरी में जो द्रव भरा हुआ रहता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, यानी कि वैसी तरल पदार्थ जिसमें करंट प्रवाहित करने पर वो आयनों में विभक्त हो जाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और जब कोई तरल पदार्थ में इलेक्ट्रोलाइसिस, जब कोई तरल पदार्थ में हम लोग विद्युत को प्रवाह करते हैं तो वो आयनों में विभक्त हो जाता है। उसी क्रिया को, उसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, उसके बाद कौन सा टर्म है, H2SO4 वाला थोड़ा सा गलत हो गया था। H2SO4, इसमें जब हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो H+ आयन और SO जो है SO4 माइनस में टूटता है। ठीक है, ये इस प्रकार से टूटता है। जब H2SO4 में जब हम लोग विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो वो H+ आयन और SO4, ठीक है, ऋण आयन, H+ आयन और SO4 ऋण आयन में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये H2SO4 है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, उसके बाद बैटरी के कुछ टर्म को समझेंगे, जैसे यहां से समझिए। देखिए, यहां से इस प्रकार से एक रॉड निकला हुआ रहता है, यहाँ इस प्रकार से बना हुआ, यहाँ भी एक होता है, एक रॉड निकला हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसी दोनों छड़ को, ये जो छड़ है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको, इस दोनों छड़ को क्या बोलते हैं, इस दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिसमें प्लस बनता है उसको कैथोड बोलते हैं, और जिसमें माइनस बनता है उसको, जिसमें प्लस वो एनोड और जिसमें माइनस वो क्या होता है, वो कैथोड होता है। इसी इलेक्ट्रोड में दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड। इसमें जो द्रव भरा हुआ रहता है, जो H2SO4 भरा हुआ रहता है, उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, उसी का नाम ये जो है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कैथोड ये माइनस वाला होता है कैथोड, और प्लस वाला होता है एनोड। और इसको तो हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को याद रखना है, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में इसको विस्तार से समझाएंगे आपसे। आज आपको क्या क्या नोट करना है, आपको जानना है कि सेल क्या है, बैटरी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ठीक है, इन सभी को जो है आपको देखना है। एक बार फिर से आप सुनिए। बैटरी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेल बोलेंगे। बैटरी किसको बोलेंगे, सेलों के वैसे समूह जो केमिकल एनर्जी को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता हो,
विद्युत ऊर्जा में बदल देता हो उसको जो है हम लोग बैटरी कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वैसी द्रव जिसमें विद्युत प्रवाह करने पर वो आयनों में विभक्त हो जाता हो, उसी को, उस द्रव को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे और उस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, जो दो रॉड डूबा हुआ रहता है द्रव में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। एनोड धनात्मक रड होता है और कैथोड ऋणात्मक रड होता है। और ये रड जिसमें भरा हुआ रहता है, जिसमें द्रव जो आयनों में विभक्त होता है, उस खोलिए को, उसको हम लोग वोल्टामीटर के नाम से जानते हैं। तो इतना चीज़ आप आज सीखे, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे और डिफिनेशन खुद ब खुद अपने से लिखेंगे। अगर आप कहीं दिक्कत होता है तो आप बुक की सहायता लेंगे, या नहीं तो आप गूगल करके इसका डेफिनेशन आप जरूर कॉपी में नोट करें। हम आपको सिर्फ समझाने का कार्य करेंगे, नोट खुद ब खुद आप करें। क्वेश्चन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, रेगुलर आप अपने टाइम पे 10 बजे क्लास जरूर करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।